हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अच्छे ना? ठीक है। चलिए आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने जा रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली कंप्लीट। ये चैप्टर है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक की जगह दूसरे को रख देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो पेन हैं, एक पेन अगर आपका खराब हो भी जाता है तो आप दूसरा पेन यूज कर सकते हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूशन, यानी आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल दी जाएंगे। किसी एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की जगह आपको रखकर उसको यूज करना है। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ओके, यस, स्टार्ट हियर एक्सरसाइज 3.2। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। Question number first, you have given question number first, solve the following pair of linear equation by substitution method. Use substitution method. Substitution method. First question you have given x plus y is equal to 14 and second equation you have given x minus y is equal to 4। वैसे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन आपको दिख रही है कि दोनों जगह x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू भी सेम है। x में लेकिन साइन क्या है? प्लस प्लस का है, लेकिन y में साइन किसका है? प्लस का और माइनस का, इसलिए वहां कैंसिल हो सकता है। लेकिन फिर भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू 14 माइनस y, ये इक्वेशन 3। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो। तो जहां भी देखो x है, x में क्या रखना है? ये रखना है। तो आप पहले इक्वेशन लिख ले जिसकी आपके दिमाग पे रहे ये चीज। अब इस x की जगह आपको क्या रखना है? 14 माइनस y, बिकॉज ये x जो है ये सब्स्टिट्यूशन आपने डाल दिया। अब ये y है, तो ये वैल्यू कितनी है? 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसका ट्रांसपोजिंग आपने क्या किया? ट्रांसपोजिंग किया तो क्या बना? माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 5। 2 5 जा 10। अब आप क्या करेंगे? पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड किया। इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 14 माइनस y, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। द वैल्यू ऑफ x 9 एंड 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड, s minus t equal to 3s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 6। 3 2 जा 6, 2 टाइम 2 को s से मल्टीप्लाई 2s प्लस
2 3 जा 3t इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 6 जा 36 x 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 ये एक्स ये इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं s माइनस t इज इक्वल टू 3 इस t को यहां कर दिया तो ट्रांसपोजिंग किया आपने ट्रांसपोज s इज इक्वल टू 3 प्लस t ये थर्ड पुट s वैल्यू इन इक्वेशन 2 यहां पर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है 2s की वैल्यू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36 वही ट्रांसपोजिंग कर दें ट्रांसपोजिंग आप जैसे ही ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या मिलेगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 t की वैल्यू आपके पास में आ गई 6 पुट t वैल्यू इन थर्ड में आपने पुट किया थर्ड क्या है इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपके पास में दिया s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 3 प्लस t s इज इक्वल टू 3 प्लस t 6 s की वैल्यू हो गई 9 दोनों वैल्यू आ गई आपके पास में यस राइट डाउन स्टूडेंट्स राइट डाउन First of all, you have given s minus t is equal to 3s upon 3 plus t upon 2 plus 6 upon 1. इसका एलसीएम ले लिया एलसीएम 6 आ गया 6 में 3 का डिवाइड किया दो बार किया 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2s प्लस 3 का 6 में डिवाइड किया 3 बार किया 3t प्लस 36 बस ये इक्वेशन आपकी बनी सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट बनाया तो s is equal to 3 plus t ये 3 plus t हमने रख दिया सेकंड में वैल्यू रखी तो t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू 9 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन 3x minus y is equal to 9 x minus 3y is equal to 9 ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन इधर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3 आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना वैल्यू तो पुट करनी है आपने वैल्यू पुट कर ली तो बस क्वेश्चन आपका हो गया वैल्यू पुट करना सीख जाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा देखो जैसे कि आपने यहाँ पर इसको क्या किया 3x minus y is equal to 9 दिया हुआ है फिर देखा 3 यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते थे बिना कॉमन के भी कर सकते थे है ना तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर आपने लिखा 3 को कॉमन रखा है टेक 3 कॉमन तो मेरे पास क्या बना 3x minus y is equal to 3 ये इक्वेशन बन गई तो ये हमारे पास आया 3x minus y is equal to 3 ये सेकंड इक्वेशन देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या अंतर है ये 9 है यस 9 है और यहां भी 9 की जगह 3 है फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इज सेम सो वी
3 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आपने लिया 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये हो गया एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में दूसरा ये दे रखा है, अगर आप यहां पर रखें तो यही वैल्यू आएगी, तो दैट इज योर आंसर, सो 3x माइनस 3। अब अगर हम y की वैल्यू रखते हैं, देखो y की वैल्यू रखते देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस y को अगर मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो 3x बराबर 3 प्लस वाई, 3x प्लस 3y। अगर मैंने y को वहां ट्रांसफर कर दिया, अच्छा मैं y को तो ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है, अगर मैं y को ट्रांसफर नहीं करता हूं तो इसको इधर लाऊं और इसको इधर ले जाऊं, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये एक इक्वेशन बनकर सामने आ जाती है, आती है। तो ये एक कंडीशन आपके सामने बनकर आती है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई आपके पास। आता एक्सरसाइज में खड़ा हो, इसके क्या होंगे, ये देखो तीनों बराबर नहीं आ रहे, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, ये भी बराबर, तो इसके क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखने के बाद देखेंगे कहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो वी टेक 3 कॉमन। आपने 3 कॉमन ले लिया तो 3 का डिवाइडेड 3 3 जा 9, x का x हो गया और 3 बन जा 3, y लेके केवल इक्वल टू 3। अब ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गई, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सब सेम है, तो मैंने सॉल्यूशन देंगे, क्या देंगे, मैंने सॉल्यूशन, आपको पता ही है जब तीनों सेम होते तो मैंने सॉल्यूशन दे देंगे, है ना, कांस्टेंट देंगे। तो ये कंडीशन बनी आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर आप रखते इस y को उधर भेज देंगे तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई मिलता है। यहां पर x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 3 प्लस वाई अपॉन 3 ऐसे निकाल देंगे। अगर मैं y को यहीं रखूं लेकिन इसको इधर लाऊं और y को उधर ले जाऊं, ट्रांसपोजिशन करूं, तो y मेरा प्लस में हो गया और ये माइनस हो, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये कंडीशन बनी, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से आप जब भी वैल्यू निकालेंगे तो मेरी सॉल्यूशन आएगा, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इसको लिखूं 2 अपॉन 10 x प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, तो 10 के 10 कॉमन, 1 अपॉन 10 कॉमन, 1 अपॉन 10 कॉमन हो जाएगा, सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन। सेकेंड अगर मैं इसको इस वाली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन 4 अपॉन 10 x प्लस 5 अपॉन 10 y 23 अपॉन 10 टेक 1 अपॉन 10 कॉमन, अगर मैं कॉमन रख दूं तो 1 अपॉन 10 चलेगा, क्या बचा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट बनाऊं, इसको ए बनाऊं सब्स्टिट्यूट, किसी को ए को, तो फर्स्ट को बना लो चाहे सेकंड को, मैंने फर्स्ट बनाया फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड रखो इसमें, तो ये देखा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4 तो ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आपके पास दिया हुआ है 5y इज इक्वल टू 23, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 से मल्टीप्लाई करो 26 हो गया, माइनस 6y हो गया प्लस 5y हो गया 23 हो गया,
ट्रांसपोजिंग आप कर सकते हैं, जैसे ही आपने ट्रांसपोजिंग किया ये क्या बना, -6y प्लस 5y इज इक्वल टू -26 प्लस 23। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए ये तो -y बचा, ये आपके पास बचा -3, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब y की वैल्यू रखेंगे a, थर्ड इक्वेशन थर्ड में रख दिया, तो थर्ड इक्वेशन आपके पास थी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ y की जगह आपको रखना है 3 into 3, 13 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 2। आर यू अंडरस्टैंड? देखो 1 अपॉन 10 करने से कितना सरल हो गया, आपने 1 अपॉन 10 कर दिया, पॉइंट हटा दिया तो 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 आ गया। आप 1 अपॉन 10 को क्या करते हैं, कॉमन ले लें और कॉमन करके भगा दें। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना, सीधी सी बात भाषा में ये समझ लो कि डिवाइड कर दिया, आपने डिवाइड करके उसको भगा दिया, है ना। अब जिसको हमने भगा दिया उसका कोई काम ही नहीं है। अरे मान लो आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, कोई मेहमान आ गया, जाने का नाम नहीं लेता है, तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसी तरकीब सुन लें, ऐसी तरकीब सुन लें तो उसको भगा दें। अब भगा दिया, जब उसका अपमान कर दे तो बाद में वो दोबारा थोड़ी आएगा, लौट कर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने उसको क्या किया, भगा दिया, तो उसके बाद में आपके मान की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे हटकर क्वेश्चन है इसलिए पूछ सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान रखिए बेटा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनमें सबसे हटकर क्वेश्चन है। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू g, ये फर्स्ट ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट आपको दिया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये फर्स्ट, अभी मान लो फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन अभी आपका ठीक इस क्वेश्चन को यहां पर आपने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इस 1 इक्वेशन से लिया √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट करूं तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x की वैल्यू हमको निकाल ली है -3, √3 अपॉन √2, ये इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग x value in equation 2 इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये सेकंड, यहां पर x के रखना √3 है आपके पास, यहां पर माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो √8 को मैं 2 भी लिख सकता हूं, है ना। तो अभी इसको पहले कर ले, तो ये हो गया माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √y अपॉन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मुझे चेंज करना है, √8 को कैसे लिखते, 2 into 2 ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये पेयर आ रहा है, तो ये तो पेयर तो बाहर आ गया और ये बचा,
तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये वैल्यू यहां, तो अंडर 3y अपॉन रूट 2 माइनस 2 रूट 2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। रूट 2 मेरा एलसीएम, ये कट गया, ये बचा 3y माइनस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 2 तो ये रहेगा 2 और ये होगा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए थोड़ा सा इधर ले, थोड़ा सा इसको खिसका, एक मिनट, ओ ये ढास, ये आपके पास बना माइनस y इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू आपने रखी इक्वेशन थर्ड में, ये था x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट 2। अब जब ऊपर 0 हो गया तो 0 में अंडर रूट 2 का डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0, तो x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0। ठीक है, आया कुछ समझ में? इसको शुरुआत में भी आप चेंज कर सकते हैं और लास्ट में लाकर भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कई बार टीचर क्या करता है, यहीं पर चेंज कर देते थे और सेकंड वाली इक्वेशन को बनाकर लिख देते थे। तो आप सब्स्टिट्यूशन में कोई भी इक्वेशन को आप कर सकते हैं, फ्री है, जो भी आपको अच्छी लगती है उसको कर लो। अरे भाई, क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, हमारा दिल जिससे करता है हम उसी से बात करते हैं, जिससे दिल नहीं करता हम उससे बात नहीं करते, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद में ये इक्वेशन आपको दी गई है। फर्स्ट सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इक्वेशन 1 के लिए टेक एलसीएम आपने लिया, इसके लिए क्या बना आपका पास, एलसीएम 6 हो गया, 2 का डिवाइड किया 6 में 3 बार गया, 3 3 जा 9x माइनस दिया हुआ 3 का 6 में डिवाइड किया 2 बार गया, 2 5 जा 10y। अब देखो इधर दे रखा इक्वल, तो इक्वल लगा दो। अब 1 का डिवाइड किया 6 में तो 6 बार गया, 6 2 जा 12, ये 12 हो गया, ये यहां से हट गया क्योंकि हमने एलसीएम लिया, एलसीएम वाली डिजिट फिर हट जाती है। तो ये बना आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, एक इक्वेशन हो गई। सेकंड, इसमें भी ऐसे करेंगे, टेक एलसीएम, इसके लिए आपने एलसीएम ले लिया। देखो इस डिजिट के लिए एलसीएम क्या बना आपके पास, 6 बना, 3 का 6 में डिवाइड किया 2 बार गया, 2 को x से किया तो 2x, फिर प्लस 3y, 6 का 6 में डिवाइड किया 1 बार गया, 1 को 13 से मल्टीप्लाई 13, ये इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेकंड इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन वहां है, सेकंड यहां पर है। आप किसी को भी कर ले, मान लीजिए मैंने किया सेकंड को, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हुआ था। पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 2 में रखो, 2 में क्यों, 2 को तो बनाया है तो 2 में रखो तो गलत हो जाएगी, 1 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, 9 दिया हुआ है, ये 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस यहां पर 10y। अब देखो ये और ये इन दोनों के बीच में साइन है माइनस का, इसलिए ध्यान रखें नीचे एक लगा लें हमेशा, 1 आप नीचे डिनोमिनेटर 1 बना लेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके घर से कुछ जाएगा नहीं, किसी भी डिजिट नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 13 9 जा 117 होगा पे माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 2 1 जा 2 और 10 20y इज इक्वल टू माइनस 12। यहां पर इसको आप फॉलो करें तो ये दिया है 117 माइनस 47y अपॉन
2 इज इक्वल टू -12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे वैसे जो आप चीज कर रहे हैं उसको लिखेंगे। ये आपने क्या -47 इज इक्वल टू यहां लिखे 117 -47 y इज इक्वल टू 12 -12 इंटू 2। ये -24 इज इक्वल टू 117 -47 y। ट्रांसपोजिंग करेंगे तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। एग्जामिनर यही चीज देखता है कि बच्चे ने कितना लिखा है। बच्चा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, उसको पता है कि इस स्टेप के बाद में क्या है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ओवर स्मार्ट होते हैं और टीचर भी उनको ओवर स्मार्ट बना देते हैं। वो क्या करते हैं, कॉपी में कुछ नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर टेप देते हैं, शॉर्टकट मार देते हैं। आपको पता है कि हर स्टेप के नंबर होते हैं। कई बार टीचर का माइंड बहुत अच्छा होता है तो वो कॉपी को बहुत डीपली चेक करता है और आपकी स्टेप जहां भी आपने स्टेप गायब कर दी है, डायरेक्ट आप लिखते जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपका एक पेज का होना चाहिए वो आपने 4 लाइनों में कर दिया और क्वेश्चन 6 नंबर का है तो कहां से 6 नंबर देगा, वो नहीं देगा, काट लेगा, हर स्टेप के नंबर काट देगा। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इन क्वेश्चनों को फटाफट कर दिया करेंगे। -47 y इज इक्वल टू -117 -24। इनको ऐड किया 141 माइनस इज इक्वल टू -47 y इज इक्वल टू 141 अपन 47। तो y इज इक्वल टू 3 टाइम गया, y की वैल्यू 3, ये कट गया 3 बार। पुट y वैल्यू इन थर्ड में रखो, थर्ड ये रहा। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन x इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज इक्वल टू y की वैल्यू 3 आई है। कहाँ क्वेश्चन है? 3 3 9 9 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 2। आंख में कुछ चला गया, पता नहीं क्या चला गया। आप सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ, आंख में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए x की वैल्यू आपका 2i और y की वैल्यू 3i, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखिए। देख लो फटाफट आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। वेरीफाई अगर करना है, कभी जिंदगी में सीखना है तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यही आना चाहिए LHS और RHS। एड 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो इक्वेशन आपकी क्या है, सही है। किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख के लिख लीजिए, आपकी वैल्यू का सही है तो फिर वो क्वेश्चन आपका सही है। चाहे पीछे आंसर शीट में कुछ भी दिया हो, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, हमारी इक्वेशन में जो वैल्यू आई है वो सही आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी पिए थोड़ा सा, गर्मी बहुत तेज होती है, कपड़े पूरे गीले होते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। जब आप ये सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है y is equal to mx plus 3, ये थर्ड आपको सॉल्व करना है, यानी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई है, आप क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन को क्या कर ले, सब्स्टिट्यूशन बना ले। फॉर्म इक्वेशन 1 यहां से लिया 2x is equal to 11 minus 3y, x is equal to 11 minus 3y upon 2, ये थर्ड, पुटिंग x value in इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आप थर्ड का की वैल्यू का मान रख दें। ये दिया है 2x minus 4y is equal to minus 24। सेकंड इक्वेशन आपने वैल्यू ये रखी x की, तो 2 11 minus 3y अपॉन ये 2 minus 4y is equal to minus 24। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये क्या बचा 11 minus 3y minus 4y is equal to 24, ये दोनों ऐड किया और इसको ट्रांसपोजिंग किया, तो minus 7y plus 11 is equal to minus 24। ट्रांसपोजिंग मैंने कर दिया इधर, ट्रांसपोजिंग ये बना मेरा minus 7y is equal to minus 24 minus 11y, 7y is equal to minus 35, काटा y is equal to 35 में 7 का डिवाइड किया, y की वैल्यू 5, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ये आपके पास में दिया हुआ x is equal to 11 minus 3y upon 2, x is equal to 11 minus 3 into 5 upon 2, x is equal to 11 minus 15 upon 2, x is equal to minus 4 upon 2, x is equal to minus 2 बन जा 2 2 2 4। Put x and y value in equation, given equation, जो भी इक्वेशन दी इसमें y की वैल्यू कितनी दी है 5 है, m into x minus 2 plus 3, 5 is equal to minus 2m plus 3, इसको इधर लेकर आए तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोजिंग बन गया। आपने लिखा ट्रांसपोजिंग, देखा ट्रांसपोजिंग, यस आपने क्या लिखा ट्रांसपोजिंग। अब आप क्या करेंगे 5 minus 3 is equal to minus 2m, इसमें से इसको माइनस किया कितना बचा 2 बचा, 2 is equal to minus 2m, 2 upon 2 is equal to minus m, 1 minus 1, m की वैल्यू कितनी आ गई minus 1। तो आपने x की वैल्यू निकाली -2, y की वैल्यू निकाली 5 और m की वैल्यू -1। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर, यस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इन वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है, इस थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इस थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
आपको दी हुई है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 826। मान लीजिए कोई चीज है कि एक नंबर आपको दिया गया है x, दूसरा दिया गया है y, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है, तो x माइनस वाई इज 26। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, वन नंबर 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3y हो गया। देन फाइंड देम, तब आपको वो निकालना है, फाइंड करना है। तब नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वो क्या कह रहा था कि x की वैल्यू एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो x इज इक्वल टू 3y, ये सेकंड इक्वेशन है। पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 and y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 13, एक तो 13 आ गया। अब यहां जैसे ही वैल्यू आप रखेंगे वैसे ही x की वैल्यू मिल जाएगी, y वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू 13 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 39, यानी फर्स्ट नंबर आपका 13 है और सेकंड नंबर 13 है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, मान लीजिए ये एक एंगल है, तो ये एंगल छोटा होगा और एक एंगल बड़ा होगा, इन दोनों एंगल का टोटल कितना होगा 180 होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल। और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर भी कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं ना इसको। हाँ, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए 180, तो वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, द सप्लीमेंट्री एंगल द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट द स्मॉलेस्ट बाय 18। तो सबसे पहले आप ये माने कि स्मॉलर एंगल कौन सा, लार्जर एंगल कौन सा है, ये है स्मॉलर, तो इसको आप y मान लें, इसको x मान लें। लेट लार्जर एंगल बी x and smaller b y, and according to question a t क्यों भी लिख सकते हैं और a क्यों भी लिख सकते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। अब उसने क्या कहा है वो भी ध्यान से देखो कि x की वैल्यू, एक x एंगल है वो y से कितना 80 अधिक है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 80, ये सेकंड इक्वेशन होगा। यहीं से आपको कुछ नहीं करना, उठाकर वैल्यू रख देनी है, x वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो x की जगह क्या है आपने रखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यहां से इसको रख दे y प्लस 80 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो कितनी बात समझ आई, एक y 2y प्लस 80 इज इक्वल टू 180, इसका ट्रांसपोजिंग कर दिया, ट्रांसपोजिंग आपने किया, क्या बना 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज
इज इक्वल टू आपका 162 इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 81। ये तो छोटा एंगल है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि हमने क्या कहा y इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल, सो 81 इज द स्मॉलर एंगल। एंड जैसे ही हम इसकी पुटिंग y वैल्यू in equation सेकेंड, तो x इज इक्वल टू y प्लस 18, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 99। स्मॉलर एंगल 81 एंड लार्ज एंगल 99 एंड बोथ एंगल एड, तो सप्लीमेंट्री एंगल सम इज इक्वल टू 180। यहां आप लिख सकते थे द सम ऑफ मेंटली एंगल्स आर 180। ये आप शॉर्ट में लिख सकते थे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, उन सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो कि लेडीज है, उसने क्या किया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल वो खरीद रही है, तब उसको 3800 रुपीज देना पड़ रहा है। लेकिन बाद में देखा कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, बच्चे बढ़ गए हैं या एक आध टूट गया होगा, तो उसने क्या किया फिर 3 बैट और खरीदे, 5 बॉल और खरीदी, तो उसको 1750 रुपीज देना पड़ा। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। 1 बैट एंड 1 बॉल की कॉस्ट पूछी। लेट 1 बैट कॉस्ट BX रुपए एंड 1 बॉल कॉस्ट BY। Are you understand? X रुपए 1 बैट कॉस्ट एंड Y रुपए 1 बॉल कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिचुएशन नंबर 1 यानी सिचुएशन नंबर 1 क्या दे रहा है 7 बैट्स, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, कंडीशन सेकंड, ये कंडीशन फर्स्ट और ये कंडीशन सेकंड। अगेन उसने कहा है 3 बैट्स, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बोलो एक बार समझा गई क्या? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपने सेकंड इक्वेशन ले ली, यू आर ब्रिलियंट, यू चूज सिंपल वे, दैट इज सिंपल वे एंड दैट इज थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन दोनों सरल है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 ट्रांसपोजिंग, इसका आपने ट्रांसपोजिंग किया, हिंदी में कहते हैं पक्षांतरण करना। क्या कहते हैं? पक्षांतरण करना, ऐसे लिखते हैं पक्षांतरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं कि कैसे लिखते हैं पक्षांतरण। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x की वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये थर्ड। इसकी वैल्यू पुटिंग x की वैल्यू
आप रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपने लिया है 1। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 7 यहाँ रखा, यहाँ पर 1750 प्लस 6y, इसकी जगह आप क्या रखेंगे, x तो पूरा लिखा ही मैंने, हाँ, माइनस 5y अपॉन 3 और फिर प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। देखो अगर यहाँ कटता तो हम काटते, नहीं कट रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0 7 5 जा 35, 3 बचा 7 7 जा 49 और 3 20 और 52, 7 1 जा 7 और 5 12 माइनस 7 5 जा 35y, इसमें 3 का डिवाइड, फिर 6y अपॉन 13800। इसका एलसीएम ले लो, यहां थोड़ा कर सकते हैं, एलसीएम मैंने लिया इसका 3, यहां डिवाइड किया तो 12250 माइनस 35y। अब यहां पर था प्लस, तो ये प्लस होने के बाद में ये ऊपर चला गया और ये बन गया 18y इज इक्वल टू 3800। इन दोनों में से घटा दो, तो ये 12250 माइनस 17y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3800। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कई बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि सर आपने यहाँ से डायरेक्ट कैसे इसको हटा दिया, कैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। वो हमको भी पता है कि एलसीएम लेकर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि मेरा उद्देश्य उन बच्चों को भी समझाना है जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, जिनको नहीं आता है। तो ऐसे करके बेचारे अपना क्वेश्चन का तो सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर सही निकाल सकते हैं। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो चीज मजा आ जाएगा उनको। तो आपने लिखा 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0 8 3 जा 24 और 3 जा 9 और 1 10। इसका ट्रांसपोजिंग आपने वापस से कर दिया, ट्रांसपोजिंग किया, माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 2250 प्लस 11400। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 17y इज इक्वल टू, ये देखो 0, ये 5 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 1 1, ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, y इज इक्वल टू 17 यानी एक बॉल की कॉस्ट आ गई 50 रुपीज और इसका वैल्यू पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड वहां क्या है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 into 50 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 अपॉन 3, x इज इक्वल टू कितना बचा 1500 और इसमें 3 का डिवाइड जैसे करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 500। यानी बैट की कॉस्ट तो कितना है 500, एक बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज। अब देख लो भाई, एक 50 रुपए की बॉल मिल जाती है और 500 रुपए का बैट मिल जाता है ना। तो लेकिन आज खरीदने जाओ तो लेदर बैट आपको 500 रुपए का नहीं मिलेगा और ना 500 रुपए की लेदर बॉल मिलेगी। लेकिन जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उस कंडीशन के अनुसार हमने उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. I read question number 4, then you see question number 4. Question number 4, the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. यानी एक सिटी में टैक्सी चलती है, उस टैक्सी का एक डिस्टेंस के लिए, स्पेशल दूरी के लिए उसका चार्ज फिक्स है. मान लो 2 किलोमीटर दूरी के लिए उसका चार्ज कितना फिक्स है, 10 रुपए. अब चाहे आप आधा किलोमीटर जाओ, चाहे 800 मीटर जाओ, चाहे 900 मीटर जाओ, आपको कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे. तो उसे कहते हैं फिक्स चार्ज. फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो चार्ज करता है 105 रुपीज. ऐसे ही 15 किलोमीटर की दूरी के लिए वो 155 रुपीज चार्ज करता है. तो व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो वो देखें, और उसके बाद 25 किलोमीटर का चार्ज भी वो पूछा है. लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X rupees and per kilometer charge बी वाई ये दिया हुआ है. अब ये तो फिक्स है तो इसको तो छेड़ नहीं सकते, लेकिन 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, 105 रुपीज. ऐसे इसको नहीं छेड़ेंगे. 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है, 155 रुपीज. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देखा वैसे हमने कर दिया. अब मैं कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके सब्स्टिट्यूट बनाऊंगा. x इज इक्वल टू, देखो यहां से हम वैसे भी कर सकते थे, है ना, लेकिन हमको वैसे करना नहीं है. जिस मेथड से कहा है उसी मेथड से हमको करना है. इस एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड का है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है. आप इसको बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन करते डायरेक्ट तो ये x से x कैंसिल कर -5 इज इक्वल टू ऐसे यूज करना. देखो यहां x प्लस 10 y, 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15 y इज इक्वल टू 155. ये लो खत्म. ये -5 इज इक्वल टू माइनस का, देखो 0 50 हो गया, ये कट गया y इज इक्वल टू 10 आ गया, 10y इज इक्वल टू. लेकिन अभी हमको ऐसे नहीं करना. ठीक है, आप क्या करेंगे, फ्रॉम x प्लस 10 y इज इक्वल टू 105, इसको ट्रांसपोजिंग किया, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. ये इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन नंबर 3. आप क्या करेंगे, पुटिंग x वैल्यू in इक्वेशन 2. यहां पर रखा x प्लस 15 y इज इक्वल टू 155. x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15 y इज इक्वल टू 155. ये कट गया, 5y बचा और ये 1 प्लस में 105 इज इक्वल टू 155. ट्रांसपोजिंग कर, ट्रांसपोजिंग तो ये बना 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 10. y की वैल्यू पुट करें थर्ड में, पुटिंग y वैल्यू in इक्वेशन 3. x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इज इक्वल टू 5 रुपया हो गया, ये 10 रुपीज हो गया. अब उसने क्या कहा, 25 किलोमीटर रेंट या कितना किराया होगा,
तो आपने लिखा x, ये तो फिक्स था, ये 25y हो गया इजिकल टू 0। x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25, इसकी वैल्यू 10 है, तो आपके पास वैल्यू हो गई 5 प्लस 250 इजिकल टू 255 रुपए उसको देना पड़ेगा। कितने किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए। अंडरस्टूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज को जिस दिन पकड़ना सीख जाओगे ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल रफ कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपको क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं और टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अपना अच्छा बुरा आप समझते हैं, 10th क्लास का बच्चा सब जानता है कि क्या उसके लिए बेस्ट है और क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है इफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन आपको दिया गया है 9/11 एक फ्रैक्शन दिया गया है। अब वो कह रहा है यदि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। अगर अंश, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं हिंदी में, तो वो कह रहा है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, तो वो फ्रैक्शन क्या बनता है 9/11 बनता है। अब उसने कहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 को ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 बनता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5th, यस, लेट द numerator be x and denominator be y। तो फ्रैक्शन बना x/y, इसमें 2 ऐड किया, इसमें भी 2 ऐड किया, ये बना आपके पास 9/11। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? आर यू पॉसिबल, आर यू डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई? यस। 11 x plus 2 is equal to 9y plus 2, ये कंडीशन आपके पास बन गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। ट्रांसपोजिंग, आप क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग, आपने ट्रांसपोजिंग किया, इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। 11x minus 9y is equal to minus 22 plus 18, ये कंडीशन हो गई। आपके पास बना 11x minus 9y is equal to minus 4, ये इक्वेशन नंबर 1। सिचुएशन सेकंड यानी कंडीशन सेकंड क्या करना है, x/y तो है लेकिन इसमें 3 ऐड कर दिया और ये बना 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई वापस से करें, क्रॉस मल्टीप्लाई वापस से करें तो आपको क्या मिलेगा 6, ये x plus 3 एंड 5y plus 3, ये आपके पास बना 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। ट्रांसपोजिंग करते इसको इधर और इसको इधर, ट्रांसपोजिंग, आपने ट्रांसपोजिंग किया, क्या बना बोलो सही, 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, ये आपके पास बना 6x minus 5y is equal to minus 3, सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इसमें किसी भी एक इक्वेशन को बना लें। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 7, ये मेरा है 6x minus 5y is equal to minus 3, इसको ट्रांसपोजिंग किया, 6x बराबर minus 3 plus 5y, x is equal to minus 3 plus 5y अपॉन 6, ये थर्ड हुआ। 14 x value in इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में आपने फिट कर दिया,
ठीक है। थर्ड इक्वेशन कहाँ है, क्यों करेंगे, पुट फर्स्ट में करेंगे, किसमें, फर्स्ट में, ये रहा। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, फर्स्ट इक्वेशन 11x की वैल्यू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, यहाँ पर माइनस 9y अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 4, मल्टीप्लाई करो, अगर कटता तो काट देते, माइनस 33 प्लस 55y अपॉन 6 माइनस 9y अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 4। एलसीएम तो ये बना 33 माइनस प्लस 55y माइनस 6 बन जा 6 और 9 54y इज इक्वल टू माइनस 4। इसमें से आप काटेंगे तो पता चलेगा प्लस का ये आया और माइनस का 33 माइनस इज इक्वल टू माइनस 4। ट्रांसपोजिंग करना, क्या करें, ट्रांसपोजिंग। क्या मिला आपके पास में, यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 33 प्लस का और माइनस 4, y इज इक्वल टू, आपने इसमें से माइनस कर दिया यहां पर, ये है 6 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो ये बना माइनस 33 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको ट्रांसपोजिंग किया तो y इज इक्वल टू 33 माइनस 24, y इज इक्वल टू आपके पास बना 13 में से 4 क्या, 9। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, कहां है, ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, ये थर्ड इक्वेशन है। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 45 अपॉन 6, x is equal to 42 upon 6, x is equal to 7. You have got it? Yes. X, which is the value of x, numerator is 7 and denominator is 9, क्योंकि y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 7, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन बना 7 अपॉन 9। I think you understand. Write down. यहाँ सब तेज लग रही है। Next question. Question number 6. Question number 6. 5 years hence, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? एक पिता है और एक पुत्र है। अब उसने कहा कि 5 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। आगे एक कंडीशन तो ये, सेकंड कंडीशन क्या कि 5 साल पहले पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र से 7 टाइम्स थी। तो दोनों कंडीशन है। अब दोनों की प्रेजेंट आयु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज पूछने की कोशिश कर रहा है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है।
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज। तो उसने कहा है कि सबसे पहले आप लिखें लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर एंड सन एज present is be y year years y years sons। ठीक है, ये उसने कह दिया कि इतना इतना काम कर लीजिए। फिर उसके बाद में उसने कहा फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई कर। कंडीशन फर्स्ट का है 5 ईयर लेटर both is x plus 5 y plus 5। अब ये इससे कितना है 3 टाइम्स है, वही तराजू वाला काम कि ये तो फिक्स है लेकिन हमको चाप सामान तो इधर डालना है, तो पिता तो फिक्स हो गया और ये दोनों को इक्वल करना है, तो हमको इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर अगर इधर कर दिया तो ये न्यू हो जाएगा, अगर अभी ये न्यू है ये न्यू है, तो अगर हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 5 इजिकल टू 3y प्लस 15। इसको ट्रांसपोजिंग कर दें, x माइनस 3y इजिकल टू 15 माइनस 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आपकी कंप्लीट होगी। अब कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन सेकंड 5 इयर्स आगो बोथ इज, दोनों की उम्र कितनी होगी, तो x माइनस 5। अरे अभी आप 15 साल के 5 साल पहले कितने थे, ज्यादा थोड़ी थे, कम उम्र के रहेंगे ना, तो 15 साल पहले कितनी, 5 साल पहले कितने होंगे 10 साल के। क्या किया 15 में से 5 माइनस किया 10 हो गया, तो x माइनस 5 यहां पर किया। ये आपको दे रखा y माइनस 5। अब ये तो बड़ा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। वही ट्रांसपोजिंग वाला खेल, ट्रांसपोजिंग आपको करना है। देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 में प्लस 5 किया तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सेकंड इक्वेशन, चलिए इक्वेशन फर्स्ट को देखें। फर्स्ट इक्वेशन सरल है क्या पहले, यस थोड़ा सा है, ये भी हो सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आपने लिया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इसको ट्रांसपोजिंग कर दिया तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y। ये इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग इक्वेशन 3 x वैल्यू इन सेकंड दिया हुआ आपको x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 3, तो x की जगह आप ये रखेंगे 10 माइनस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 3। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ। क्या देखो क्या बना, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 30 और ये माइनस 10, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 14। मुझे लगता है कि ये मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया। x इधर लेके आएंगे, x7 कहाँ है, x इज इक्वल टू 7y माइनस का 7y, ठीक है माइनस का 7y, हाँ x इज इक्वल टू 3y कहाँ है, 3y प्लस में है
3y प्लस में है भाई, x प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y कहाँ है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इसको उधर के जाएंगे ये गलती हो गई, ये यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस में 3 हो गया, तो ये कितना बचा प्लस माइनस का माइनस 4y, ये बचा माइनस 4y, तो y y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, y इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इयर्स, ये 10 इयर्स किसका है, 10 इयर्स है आपके बच्चे का, आपके बच्चे का नहीं, जैकब के बच्चे का, किसके बच्चे का, जैकब के बच्चे का। नेक्स्ट पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये दिया हुआ है x प्लस 3y, तो x की वैल्यू आपके पास ये है प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40 इयर्स, यानी जैकब की उम्र कितनी है 40 साल, जैकब तो 40 साल का बड़ा है और बेटा कितना है 10 साल का, ठीक है, 10 साल का पुत्र है और 40 साल का खुद है, प्रेजेंट। अब जरा आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गए, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है बेटा, ऐसे तो माइंड एकदम से अपसेट होता है कहीं तो थोड़ा बहुत चलता रहता है ना, तो इन बातों को देखिए, आप इतने दिनों से वीडियो देख रहे थे, जो बच्चे वास्तव में वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को वही बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और वही बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए रुक सकते थे, जिनको वास्तव में लगता है कि मुझे वास्तव में पढ़ना है। और भाई मैं शुरू से डिसिप्लिन में रहा, तो मुझसे नहीं होता है यहाँ हंसी मजाक करके पढ़ाना और तरह तरह की बात करना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि बच्चे को हर तरीके से बहुत अच्छा मिलना चाहिए, उसका टाइम बहुत कीमती है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए आपका टाइम बच रहा है, आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है कि ये वीडियो वास्तव में हमारे लिए हेल्पफुल है, हम उसको देखने के बाद हमने बहुत से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं, एक बार आप आइए चलिए आकर देखिए और कंपेयर, मैं किसी से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि वो सर कैसा पढ़ा रहे हैं, वो मैडम कैसा पढ़ा रही, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे मेरा काम देखना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कितना दे रहा हूँ, जैसे मैं ऑनलाइन में दे रहा हूँ ऐसे ही मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, अनाप शनाप क्वेश्चन लेकर आते हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे करके हम सॉल्व करवाते हैं। पहले उनको एनसीईआरटी सॉल्व कराना सिखाते हैं, फिर एनसीईआरटी से उस चैप्टर से रिलेटेड, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन उनके एक्स्ट्रा होते हैं उनको साथ साथ में खींचते आते हैं। तो बच्चा हमारा करता है, उसको लगता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पढ़ाई, यही कारण है कि बच्चे यहाँ पर। तो आपको फ्री कॉस्ट कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं, आप बहुत दूर दूर से हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठ के इस वीडियो को देखें, आराम से पढ़ने की कोशिश करें और आपको समझ में आएगा। नहीं आता है आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस कमेंट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम पर भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको चैनल मिलेगा द स्टडी पॉइंट। द स्टडी पॉइंट चैनल पर आप वीडियो डली हुई है, उन वीडियो को आप आराम से देख सकते थे, वहाँ मैसेज कर सकते थे, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते थे। तो भाई मैं अभी इतनी टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं जितनी टेक्निक जानता हूँ उसको ही यूज़ कर पाता हूँ। ना मुझे थंबनेल बनाना आता है, ना मुझे एडिटिंग करनी आती है, बस सीधे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना और बच्चों को पढ़ाना, यही है। ओके गाइस, सो खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा मेहनत करते रहो, एक अच्छी नींव बनाओ, आपके पेरेंट्स को जो आपसे उम्मीद है उस उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतर कर दिखाओ, उनको दिखा दो कि वास्तव में आपने जो हम पर विश्वास किया है
उस विश्वास को हम पूरी तरीके से निभाने के काबिल हैं। आज के लिए काफी है। नमस्कार।